हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल इस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग को पता ही है कि 1000 प्रश्नों का सीरीज चल रहा है, जो कि सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। आज हमारा जो है इसका पार्ट 6 है। तो धीरे धीरे 50-50 क्वेश्चन करके हम इसको 1000 प्रश्नों पर लेके जाने वाले हैं। और आधुनिक इतिहास के 1000 इस प्रश्न को जो पढ़ लेंगे वो सभी एग्जाम के लिए जो है हीरा हो जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं, आज की शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से, अर्थात जो हमारा सीरियल नंबर है 251 नंबर से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं पूछ रहा है। ठीक है, कह रहा पाबना विद्रोह 1873 से 76 के बीच में हुआ था। दक्कन का किसान विद्रोह 1875 में हुआ था। सन्यासी विद्रोह 1663 से लेकर के 1700 ईस्वी के बीच हुआ था। या फिर कोल विद्रोह 1831 से 32 ईस्वी के बीच में हुआ था। तो इसकी अगर हम बात करते हैं गलत का, है ना, तो गलत जो इसमें है, पाबना विद्रोह बिल्कुल सही है, 1873 से 76 के बीच में हुआ था। दक्कन विद्रोह भी 75 में हुआ था। लेकिन सन्यासी विद्रोह जो है ये गलत है। ठीक है, सन्यासी विद्रोह जो है आपका क्या है, तो गलत है। ठीक है, तो सन्यासी विद्रोह यहाँ पर क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। बाकी सभी क्या है, तो सत्य है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। कह रहा है कि मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था। तो क्या कर रहा है, कह रहा है कि मुंगेर के बरहिया ताल विरोध, मुंगेर के जो बरहिया ताल का जो विरोध हुआ था उसका उद्देश्य क्या था। तो उसका उद्देश्य मात्र मात्र था बकास्त भूमि की वापसी की मांग, है ना। बकास्त भूमि की वापसी की क्या था, मांग था। वही जो है बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य था। अगला है 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन था। 19वीं शताब्दी मतलब क्या हुआ, 1800 कुछ, मतलब 19 की ओर जा रहा है। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वो कहीं और नहीं था, बल्कि हमारा बिहार की राजधानी पटना था। कहाँ था, तो पटना में था। ठीक है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की बात करते हैं तो 1616 ईस्वी में हुआ था। 1616 में। वहीं पर पटना विश्वविद्यालय की स्थापना अगर पूछे तो 1617 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था। देखिए, कूका आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो ये हुआ था आपको पंजाब में हुआ था। कहाँ हुआ था, पंजाब में हुआ था। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि आपको किसने संगठित किया था, संगठन किसने बनाया था। तो 254 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो गुरु राम सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुरु राम सिंह हो जाएगा। गुरु राम सिंह। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था, तो गुरु राम सिंह, गुरु राम सिंह। ठीक है, और कूका आंदोलन कहाँ हुआ था, मैंने अभी बताया पंजाब में हुआ था। चलिए देखिए, प्रश्न प्रश्न भी आ गया आपका कि कूका आंदोलन का जो नींव पड़ी थी, उसकी जो जड़ें थी वो कौन सा राज्य में थी, तो वो पंजाब में थी। कहाँ थी, तो पंजाब में थी। अगला प्रश्न, पागलपंथी विद्रोह एक विद्रोह था। हाँ बिल्कुल विद्रोह था। तो कौन सी जनजातियों के लिए ये विद्रोह था, पागलपंथी। मैं कहता पागलपंथी में पागलपंथी के जैसा मत करो। तो ये गारो के है ना, गारो जो जनजाति था उसके द्वारा पागलपंथी विद्रोह किया गया था, है ना, पागलपंथी विद्रोह। ओके, चलते हैं अगला प्रश्न पर। पागलपंथ की स्थापना किसने किया था। तो पागलपंथ यानी कि पागलपंथ विद्रोह जो था उसकी शुरुआत जो है ये किसके द्वारा हुआ था, तो करम शाह के द्वारा। किसके द्वारा, करम शाह। किसके द्वारा, करम शाह के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन, निम्न में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था। क्या बात कर रहा है कि फराजी विद्रोह का जो नेता था वह कौन था, तो दादू मियाँ था। कौन था, दादू मियाँ। फराजी आंदोलन का जो नेता था वो कौन था, तो दादू मियाँ था, दादू मियाँ। फराजी कौन थे, देखिए फराजी से बात आती है तो कहता फराजी कौन थे, तो ये हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी थे। कौन थे, हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी थे, हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी थे। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न पर, 260 नंबर।
कर महाराष्ट्र में रामोसी विद्रोह, रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो महाराष्ट्र की बात कर रहा है कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको वासुदेव बलवंत फड़के, है ना, वासुदेव बलवंत फड़के हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 261 नंबर, कह रहा है कि रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाका में हुआ था? तो रामोसी विद्रोह की बात कर रहा है कि कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था आपको पश्चिमी घाट में। कहाँ हुआ था? तो पश्चिमी घाट में। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाका में हुआ था? तो पश्चिमी घाट में। ठीक है, अगला प्रश्न है 262 नंबर, क्या कह रहा है देखिए, निम्न में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? गडकरी एक विद्रोह था, तो उसका जो केंद्र बिंदु था, उसका जो स्थल था, वो कहाँ था? तो कोल्हापुर में था। कहाँ था? कोल्हापुर में। ये सारा क्वेश्चन जो है आपको बीपीएससी से लेकर के यूपीएससी, दरोगा सभी में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, कह रहा है कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का क्या नाम है? मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले जनजाति का जो नाम है वह क्या है? तो उसका नाम है खोंद। खोंद जनजाति था। क्या था? खोंद। ठीक है, अगला प्रश्न है कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कोल विद्रोह का नेतृत्व मतलब उसका जो संचालन करता था, नेतृत्व करता था, वो कौन था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धू भगत। क्या हो जाएगा? बुद्धू भगत। तो कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बुद्धू भगत ने। 1831 ईस्वी में 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि कोल विद्रोह किसके समय में हुआ था? तो बुद्धू भगत के नेतृत्व में। और ये कब हुआ था? 1831 में हुआ था। और किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये बताना आपको किस क्षेत्र में हुआ था। तो सिंहभूम के क्षेत्र में। कहाँ हुआ था? सिंहभूम के क्षेत्र में। ठीक है, तो बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह 1831 में ये किस क्षेत्र में हुआ था? सिंहभूम के क्षेत्र में। बघेरा, है ना, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बघेरा विद्रोह की अगर हम बात करते हैं तो बड़ौदा में हुआ था। कहाँ हुआ था? बड़ौदा में। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बड़ौदा में हुआ था। बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं, है ना, बड़ौदा जगह का नाम है। अगला प्रश्न है कर बेल्लोर का विद्रोह, बेल्लोर का जो विद्रोह है किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो बेल्लोर का विद्रोह गवर्नर जनरल की अगर हम बात करते हैं तो ये हुआ था आपको सर जॉन वार्लो के समय में। किसके समय में? सर जॉन वार्लो के समय में। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? कह रहा किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था? तो वो कर दिया था आपको बिहार में। कहाँ किया था? बिहार में। ठीक है, अगला प्रश्न है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व की अगर हम बात करते हैं तो ये किसके द्वारा हुआ था? सिद्धू कानू चांद भैरव, उक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से दोनों हो जाएगा, सिद्धू कानू चांद भैरव, ऐसा रखेगा, सिद्धू कानू चांद भैरव, सिद्धू कानू चांद भैरव। ठीक है, और संथाल विद्रोह का नेतृत्व करता कौन थे? तो ये चारों थे। ठीक है, अगला प्रश्न है संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह अगर ईस्वी पूछेगा तो 1855 से 56 के बीच में हुआ था। 1855 से 56 के बीच में। इस तरह से सुसज्जित वीडियो आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाला है। आपको आधुनिक इतिहास का हम सारा प्रश्न कराने वाले हैं खोज खोज के। ठीक है, जहां भी प्रश्न छुपा हुआ रहेगा ताकि आपको कहीं और भी भटकना ना पड़े। ओके, कह रहा है कि निम्न में से सही मिलान नहीं है। क्या संथाल विद्रोह 55 में हुआ था? तो हाँ, 55-56 में हुआ था, मैंने भी बताया, ये सही है। कोल विद्रोह 1831 में हुआ था, तो बिल्कुल सही है। कोल विद्रोह जो है 1800 कब हुआ था? तो 31 में ही हुआ था। ठीक है, खासी विद्रोह 1829 में हुआ था, तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है। अहोम विद्रोह 15 में नहीं हुआ था। ठीक है, अहोम विद्रोह जो है कब हुआ था ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 1855 ईस्वी में
संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो 1855 ईस्वी में संथालों ने किस जैसे संथाल विद्रोह जब हुआ था तो अंग्रेजों को तो हराया गया होगा ना, तो किस कमांडर को हराया था? तो ये हराया था आपको मेजर बारो को। किसको? तो मेजर बारो को, है ना, मेजर बारो को। अगला है संथाल परगना। संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? तो संथाल परगना क्षेत्र को, जैसे संथाल विद्रोह से हुआ संथाल परगना, तो संथाल परगना के पहले प्राचीन नाम क्या था? नरी खंड था। क्या नाम था? नरी खंड, नरी खंड था। ठीक है, नरी खंड था। अगला प्रश्न चलते हैं 273 नंबर। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? तो महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो भील विद्रोह हुआ था, है ना, भील विद्रोह। निम्न में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? तो ये भील विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है 274 नंबर, लसोड़िया, है ना, यहाँ लसोड़िया कर दीजिएगा, लसोड़िया, है ना, लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो लसोड़िया आंदोलन का जो सूत्रपात हुआ था वह जो है गोविंद गिरी के द्वारा। किसके द्वारा? गोविंद गिरी, है ना, गोविंद गिरी। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो उलगुलान विद्रोह की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है आपको किससे जुड़ा है? तो बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था, बिरसा मुंडा से। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो बिरसा मुंडा से। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न पर। कह रहा उलगुलान विद्रोह कब हुआ था? उलगुलान विद्रोह जो है बिरसा मुंडा से संबंधित है। और कब अगर पूछेगा तो बताइएगा 1899 ईस्वी में। कब हुआ था? 1899 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा किस नेता को जगत पिता कहा जाता था, वह कौन है? कह रहा जिस नेता को जगत पिता कहा जाता है वह कौन थे? तो कोई और नहीं बल्कि बिरसा मुंडा थे, है ना, बिरसा मुंडा थे। कह रहा मुंडा विद्रोह का नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा थे, है ना, बिरसा थे। सिद्धू कान्हू ये सब तो जो है संथाल विद्रोह से संबंधित है। अगला प्रश्न अगला है बिरसा मुंडा को सोते हुए कब पकड़ा गया था? तो सोते हुए उनको जो पकड़ा गया था 3 मार्च 1900 ईस्वी को। 3 मार्च 1900 ईस्वी को, है ना। तो बिरसा मुंडा को सोते हुए कब पकड़ा गया था? तो 3 मार्च 1900 को, 3 मार्च 1900 को। अगला है बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे बात किया जाए तो ये थे आपको, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये सभी के पक्ष में। हालांकि बिरसा मुंडा जो है किसी आधिकारिक राज्य के पक्ष में नहीं थे। ठीक है, तो ये कहना गलत होगा कि किसी राज्य के पक्ष में थे, इसलिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, कह रहा बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा का जो कार्य क्षेत्र था वो रांची से, मतलब रांची से वो अपना जो है संचालन करते थे, लेकिन उनका राज्य से कोई लगाव नहीं था ऐसा। ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया था। तो आदिवासी शब्द का जो प्रयोग, देखिए कितना सुंदर सुंदर क्वेश्चन आपके लिए हम लेके आए हैं। ये सब क्वेश्चन आपको यूट्यूब पर जल्दी मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो ठक्कर बापा, ठक्कर बापा के द्वारा जो है जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया था। कर हौज विद्रोह कब हुआ था? तो हौज विद्रोह की अगर हम बात करते हैं तो हौज विद्रोह जो हुआ था ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको 1820 से लेकर के 1821 के बीच में। 1820 से 1821, 1820 से 1821 के बीच में। ठीक है, कर खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो खैरवार आदिवासी आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो ये 1874 में हुआ था। 1874 में खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? 1874 में। ठीक है, कर संभलपुर के ब्रिटिश विरोधी विद्रोही का नेता कौन था? तो ये था आपको जा करके सुरेंद्र शाही, सुरेंद्र शाही था। कौन था? सुरेंद्र शाही था। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो 1921 ईस्वी के जो मोपला विद्रोह हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपको, कहाँ हुआ था बताइए। मोपला विद्रोह आप लोग को पता है
कि केरल में हुआ था और कब हुआ था, तो 1921 में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। तो एका आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो शुरुआत हुआ था उत्तर प्रदेश के हरदोई एवं बाराबंकी के किसानों द्वारा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के हरदोई एवं बाराबंकी के किसानों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? 288 की बात कर रहा है, कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो चुआर विद्रोह जो है आपको मध्य प्रदेश में, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, बाकी कोल विद्रोह छोटा, कोली विद्रोह छोटा नागपुर, कूका विद्रोह पंजाब में, मोपला विद्रोह केरल में। ये चुआर विद्रोह जो है मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था, इसलिए ये गलत आंसर हो जाएगा। करा अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा, अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। तो भीलों की जो क्रांति प्रारंभ हुई थी वो आपको कहाँ हुई थी? तो मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, करा कि ताना भगत आंदोलन जतरा भगत ने किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो ताना भगत आंदोलन अगर कभी पूछे किसके द्वारा, तो जतरा भगत के द्वारा। ईस्वी अगर पूछेगा तो आपको बताना है 1914 में, 1914 में, 1914 ईस्वी में जो है ये ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किया गया था जतरा भगत के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? तो भूमिज विद्रोह का नेता जो थे आपको गंगा नारायण था। भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? गंगा नारायण। अगला प्रश्न है, करा महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? उनके जो है विचारों से जो है रूबरू हुआ तो जोड़ा नांग। कौन था? जोड़ा नांग। ठीक है, मतलब काफी अंदर से क्वेश्चन हम दिए हैं आपके लेवल के लिए, ताकि इससे एग्जाम क्रैक हो सके। वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया? मजदूर आंदोलन को संगठित किया है तो कौन था? NM लोखंडे। कौन था? NM लोखंडे। ठीक है, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो अंग्रेजों की अगर हम बात करते हैं तो प्रथम मदरसा की बात करते हैं तो ये कलकत्ता में स्थापित किया था। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो कलकत्ता में। कहाँ? तो कलकत्ता में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं, 295 नंबर। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो 295 के राइट आंसर हो जाएगा आपको, एशियाटिक सोसाइटी बंगाल के जो संस्थापक थे वो थे सर विलियम जोन्स थे। कौन थे? सर विलियम जोन्स थे। अगला प्रश्न चलते हैं, 296 नंबर। कर वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो वाराणसी की अगर हम बात करते हैं तो प्रथम जो है जोनाथन डंकन के द्वारा। किसके द्वारा? जोनाथन डंकन के द्वारा। ठीक है, निम्न में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? तो पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी। तो 297 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? माइकल मधुसूदन दत्त के द्वारा। माइकल मधुसूदन दत्त के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन था जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद जो किया था वो कौन था? तो चार्ल्स विलिकिंस। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वप्रथम भागवत गीता को अनुवाद करने वाला कौन था? चार्ल्स विलिकिंस। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला की पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो शकुंतला को जो पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला है वो सर विलियम जोन्स है। कौन है? सर विलियम जोन्स के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, करा कि ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया दिया था?
तो वही चार्टर अधिनियम 1813 के तहत शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए 1 लाख रुपया जो है दिया गया था फंड में। ठीक है, चलिए तो आपको ये हमारा जो है 300 क्वेश्चन पूरा हो चुका है। इसको हम लोग 1000 प्रश्नों पर ले जाने वाले हैं। तो आप लोग को कैसा प्रश्न लग रहा है जरूर बताइएगा कमेंट करके, और पूरी वीडियो देखिए, लगन से देखिए, याद करिए। इस प्रश्नों से ज्यादा प्रश्न आपके कोई भी एग्जाम में आने वाले नहीं है। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, फेसबुक में लगा दीजिएगा। ठीक है, गुड नाइट, बाय बाय।